दोस्तों जय हिंद। मैं विश्वनाथ, टारगेट विद शिवनाथ ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करते हैं। हाई स्कूल के मैथ के अध्ययन के क्रम में हम लोगों ने इसके पिछले वीडियो में कुछ बेसिक चीजों के बारे में अध्ययन किया था। इस समय हम लोग आज उसी के आगे डिस्कस करेंगे और आज ये हम लोग बहुपद के सॉल्यूशन पे चर्चा करेंगे और किसी भी बहुपद के गुणांक और घात के बीच के संबंध को डिस्कस करेंगे। बहुपद के गुणांक व घातांक के बीच संबंध। इस टॉपिक को हम देखेंगे और इसी के क्रम में हम लोग कुछ एक्सरसाइज पे चलेंगे। अब चैप्टर को सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा। इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसको थोड़ा सा एक बार रिकॉल करते हैं एक समीकरण के माध्यम से। जैसे एक 5x² प्लस bx प्लस c, 5x² प्लस 6x प्लस c इक्वल 0। इस एक समीकरण के माध्यम से हम पुरानी क्लास का एक बार रिकॉल करते हैं। देखिए, पुरानी क्लास में हम लोगों ने चर, अचर, घातांक, गुणांक ये सारी चीजें डिस्कस किए थे, जिसमें जैसे ये आपका चर पद है, इसकी घात 2 है, अर्थात ये किस टाइप का बहुपद है, ये 1, 2 और 3 पदों के आधार पे त्रिपदीय बहुपद है। और अगर घात के आधार पे देखा जाए तो द्विघाती बहुपद है। चर, ये आपका चर हो गया, ये अचर हो गया। इन सब चीजों का हम लोगों ने इसके पिछले क्लास में डिस्कस किए थे। हाँ, एक चीज और है कि किसी का बहुपद का मानक रूप क्या होता है। बहुपद का मानक रूप, मानक रूप किसे कहेंगे किसी बहुपद का। आपके पास मान लीजिए कोई बहुपद है 5x की पावर 4 प्लस 3x² प्लस 2x की पावर 3 प्लस 4x इक्वल 0। मान लीजिए ये आपके पास बहुपद है, तो किसी भी बहुपद को उसकी घात के अवरोही या आरोही, बढ़ते या घटते क्रम, किसी बहुपद के घात के बढ़ते या घटते क्रम में लिखने पर जो बहुपद बनता है उसी को बहुपद का मानक रूप कहते हैं। अर्थात कि बहुपद की घात के बढ़ते और घटते क्रम में व्यवस्थित करना बहुपद का मानक रूप कहलाता है। जैसे इस बहुपद को हम देखिए, इसमें घात देखिए, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है और यहाँ पे इसकी घात 1 है। तो इसको हम बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित कर देंगे, वही बहुपद का मानक रूप हो जाएगा। जैसे सबसे पहली घात हम बढ़ते घटते क्रम में लिखते हैं 5x की पावर 4 प्लस, अब ये इसकी घात 2x ये है, 2x की पावर 3 प्लस इससे कम घात ये है 3x² प्लस 4x इक्वल 0। ये आपका इस बहुपद का मानक रूप हो गया। ये इसी को हम घटते क्रम में भी लिख देंगे, वो भी इस बहुपद का मानक रूप ही कहलाएगा। जैसे 4x प्लस उल्टा इसी का 4x प्लस 3x² प्लस 2x³ प्लस 5x की पावर 4 इक्वल 0। ये आपका इस बहुपद का ये मानक रूप हो जाएगा। अब मानक रूप हो गया। उसके बाद हम लोग अब बहुपद के सॉल्यूशन पे आइए, डिस्कस करते हैं। एक हेडिंग हमने लिखा है बहुपद के गुणांक और घातांक के बीच संबंध। ये आपका फार्मूला बनेगा क्वेश्चन में, इस पे देखेंगे। जैसे एक घातीय बहुपद का मूल, एक घातीय बहुपद का मूल क्या होगा,
एक घातीय बहुपद का जो स्टैंडर्ड फार्मूला होता है वो ax प्लस बी इक्वल 0। इसके आधार पर इसका जो मूल होगा वो होगा माइनस बी अपान ए, अर्थात यक्स का गुणांक अचर पद बटे यक्स का गुणांक, ये आपका फार्मूला हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। इसी तरह दो घातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद के मूल और गुणांक में संबंध। अब द्विघातीय बहुपद के मूलों और गुणांकों में क्या संबंध होता है? मान लीजिए द्विघातीय बहुपद आपका एक, इसका जो समीकरण होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0, ये आपका द्विघातीय समीकरण है, द्विघातीय बहुपद है। इसके मूल और गुणांकों में क्या संबंध होता है, इसको फार्मूले के रूप में यूज करेंगे। पहला है मूलों का योगफल बराबर, जैसा हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि किसी भी बहुपद में जितनी घात का बहुपद होगा उतने ही मूल होंगे, इसलिए ये दो घातीय बहुपद है, इसलिए इसमें दो मूल होंगे, अर्थात इसलिए मूलों का योगफल क्या होगा इसका माइनस बी अपान ए। इसी को क्या लिख सकते हैं, माइनस बी का मतलब है कि यक्स का गुणांक और अपान यक्स स्क्वायर का गुणांक, अर्थात यक्स का गुणांक बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक, ये आपका फार्मूला है। इन सभी फार्मूलों को आप नोट करते चलिएगा और याद भी कर लीजिएगा, इसका उपयोग हम लोग क्वेश्चन लगाने में करेंगे। इसी तरह मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल इक्वल सी बाई ए। सी क्या है, सी इस हमारे समीकरण का या हमारे जो बहुपद दिया गया है उसका अचर पद होगा, अर्थात अचर पद बटे ए क्या है, ए यही आपके यक्स स्क्वायर का गुणांक, यक्स स्क्वायर का गुणांक। ये हमारा हो गया द्विघातीय बहुपद के मूल और गुणांकों का संबंध। इस फार्मूले को नोट कर लीजिए आप, इसी के माध्यम से हम लोग एक्सरसाइज लगाएंगे। अब एक और बचा है आपका त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद के मूलों और गुणांकों का संबंध क्या है, आइए इसके बाद देखते हैं। त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद के मूलों और गुणांकों का संबंध क्या है, इसमें भी वही हम लोग देखेंगे, मूलों का योगफल। इसमें 3 मूल होंगे, मूलों का योगफल मूल और गुणांकों के संबंध। त्रिघातीय एक त्रिघातीय बहुपद लिख लेते हैं हम लोग, जिसमें मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल हम लोग देखेंगे। त्रिघातीय बहुपद का मानक समीकरण क्या है, त्रिघातीय मानक समीकरण, ब्रेक के लिए सॉरी, आइए हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे। त्रिघातीय बहुपद के मूल और गुणांक के संबंध। एक त्रिघातीय बहुपद का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है उसको देखेंगे। पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स
प्लस डी इक्वल 0। ये त्रिघातीय बहुपद का मानक समीकरण है। इसके माध्यम से हम लोग त्रिघातीय बहुपद के मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल देखेंगे। अब इतना जानते हैं कि हम लोग जब त्रिघातीय बहुपद है तो 3 मूल होंगे, तो पहले हम लोग सिंगल मूल के योगफल निकालेंगे, फिर डबल मूलों के योगफल निकालेंगे। जैसे देखिए, अब यहां पे हम लोग देखेंगे एक मूलों का योगफल, एक मूलों का योगफल बराबर त्रिघातीय बहुपद के सिंगल मूलों का योगफल क्या होगा, -b/a। अब इसमें -b/a हम देख रहे हैं कि सभी बहुपद में -b/a हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अंतर कितना ये है कि इसमें गुणांक का अंतर है। यही तो संबंध हमको पढ़ना है, मूल और गुणांक में क्या संबंध है। तो -b इसमें क्या है, इसमें -b का गुणांक और a का गुणांक बदल जाएगा। यहाँ पे -b क्या है, x² का गुणांक है, अर्थात यहाँ हो जाएगा x² का गुणांक बटे a क्या है, x³ का गुणांक, x³ का गुणांक। यही डिफरेंस हम लोगों को देखना है। इसके पहले वाले में b/a देखते थे, ये x का गुणांक होता था और ये x² का गुणांक होता था। लेकिन इसमें जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है हमारा त्रिघातीय, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल 0, अर्थात ये त्रिघातीय बहुपद है, इसलिए इसमें 3 मूल होंगे। इसलिए इसके सिंगल मूलों का योगफल होगा -b/a माइनस x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक। अब आते हैं दो मूलों का योगफल देखते हैं। दो मूलों का योगफल, मूलों का योगफल बराबर, अब दो मूलों का योगफल क्या होगा, c/a। अब c/a क्या है, c क्या है, इसमें x का गुणांक, द्विघात समीकरण में अर्थात जो दो घातीय बहुपद था उसमें c क्या था, अचर पद था, लेकिन इसमें c क्या है, x का गुणांक है, x का गुणांक अपान x³ का गुणांक। दो मूलों का योगफल क्या है, c/a, x का गुणांक बटे x³ का गुणांक। अब मूलों का गुणनफल देखते हैं। मूलों का गुणनफल क्या होगा, मूलों का गुणनफल बराबर, मूलों का गुणनफल जैसा हम सब में पढ़ते आए हैं, अचर पद बटे x³ का गुणांक, अर्थात -d/a, -d माइनस अचर पद बटे x³ का गुणांक। इसी को हम लिख सकते हैं माइनस अचर पद बटे x³ का गुणांक। ये आपके सभी फार्मूले हो गए। इसी बेस पे हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। एक फार्मूला और है इसका, हम लोगों को एक द्विघात समीकरण निकालने के लिए क्वेश्चन बनेगा, जिसमें मूलों के सहयोग से द्विघात समीकरण बनाना होगा। उसका फार्मूला देखिए, मूलों के उपयोग से द्विघात बहुपद का निर्माण कैसे किया जाएगा हम लोग देखेंगे। इसका एक फार्मूला होता है, x² माइनस मूलों का योगफल
मूलों का योगफल इंटू यक्स प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल इक्वल 0। ये आपका किसी द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद बनाने का एक मानक फार्मूला है। यदि आपके पास दो मूल दिए गए हों तो उसके आधार पर हम किसी द्विघात बहुपद का निर्माण कैसे करेंगे या किसी द्विघात बहुपद को कैसे बनाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। ये आपके सभी फार्मूले हैं जो आगे एक्सरसाइज में हम लोग देखेंगे। आइए हम लोग इस पर एक एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है आपका, जैसे एक एग्जाम्पल एक्सरसाइज लेते हैं हम। एक्स स्क्वायर प्लस 7 प्लस 10, एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल 0। अब ये किस टाइप का बहुपद है? पदों के आधार पे त्रिपदीय बहुपद 1, 2 और 3, घात के आधार पे द्विघातीय बहुपद। अब इसमें हमें मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल निकालना है। तो मूलों का योगफल बराबर द्विघातीय बहुपद में मूलों का योगफल हम लोगों ने पढ़ा था, क्या होता है? b/a माइनस b/a, अर्थात कि माइनस b क्या था? द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड इक्वेशन, मानक समीकरण जो होगा हम यहीं पे लिख दे रहे हैं। द्विघात ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0, ये द्विघात समीकरण का मानक इक्वेशन है। इसी के आधार पे हम लोग मूलों का योगफल निकालेंगे। माइनस b/a, अर्थात b का मतलब है 7 और a का मतलब है कि x स्क्वायर का गुणांक। x स्क्वायर का कोई गुणांक नहीं है, इसलिए हम 1 मानेंगे। यहाँ पे -7/1, अर्थात -7, ये हमारा मूलों का योगफल आ गया। इसी तरह मूलों का गुणनफल निकालेंगे। मूलों का गुणनफल c/a, ये हम लोग फार्मूला है हमारा c/a। इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से फार्मूला निकाले थे अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद इसमें देखते हैं क्या है। c के स्थान पर 10 है, 10 बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक अर्थात a 1 है, अर्थात ये हो जाएगा 10। ये आपका मूलों का योगफल आ गया और ये आपका मूलों का गुणनफल आ गया। अगर इसके उत्तर की जांच करनी है और हमें एक द्विघात समीकरण बनाना है तो हम एक फार्मूला बताए थे आपको कि मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल अगर पता है तो द्विघात समीकरण का फार्मूला क्या होगा? द्विघात समीकरण बनाने का फार्मूला क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बटे 0 इक्वल 0। तो अब इसी में जो है हम लोग इसी फार्मूले में मूलों का योगफल और गुणनफल की वैल्यू रख देंगे तो हमें ये इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा। अगर ये इक्वेशन मिल रहा है तो समझिए हमारा ये आंसर सही है। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल क्या है? -7, मूलों का योगफल क्या है? -7। तो माइनस और यहाँ पे मूलों का योगफल लिख दीजिए -7 ब्रैकेट में इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल क्या है? 10 इक्वल 0। उसके बाद ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस, जब ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस और माइनस साइन मिलकर के प्लस साइन, फिर 7x प्लस 10 इक्वल 0। ये आपका ये दिया गया इक्वेशन है। इस तरह हम लोग किसी भी समीकरण से
मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल निकालना जानते हैं। उसके बाद इस दोनों मूल, यदि कभी कभी ऐसा होगा कि दोनों मूल दिए गए होंगे और डायरेक्ट आपसे पूछेगा कि इन मूलों की सहायता से एक द्विघात समीकरण की रचना कीजिए, तो द्विघात समीकरण हम लोग इस फार्मूले के माध्यम से बनाएंगे। इस तरह हम लोगों ने एक एग्जाम्पल के थ्रू अपने सारे डिबेट को देखा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ लिए होंगे, और मैं इतना कहूंगा कि आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा, और यदि कहीं डिस्टर्ब होते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम होती है आपको, तो आप कमेंट में जरूर हमें रिप्लाई दीजिएगा। और इसके सॉल्यूशन के लिए, आपके सारे कमेंट के सॉल्यूशन के लिए हम लोग एक क्लास अलग से निर्धारित करेंगे। उस क्लास में जितने कमेंट्स आए रहेंगे, जितनी प्रॉब्लम्स हमारे मित्रों की, साथियों की आएगी, उसको हम लोग एक सॉल्व करके एक अलग क्लास में देने का प्रयास करेंगे। इसी बातों के साथ आज हम लोग इस क्लास का यहीं पे समापन करते हैं। धन्यवाद। आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट भी है कि यदि ये वीडियो अच्छी लग रही हो, आपको अच्छी लग रही हो, पसंद आ रही हो, तो अपने इष्ट मित्रों को भी शेयर करें। धन्यवाद।